कि ये जो अदालत का आज फैसला आया 16 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होने जा रहा है, वो किस तरह देखते हैं इस फैसले को? हबीब साहब बताइएगा, आपके नज़दीक कैसा फैसला है ये? देखिए, पाकिस्तान में इन फैसले से पहले पार्लियामेंट में अदालत की मदाखलत की कोई नज़ीर नहीं थी इस तरह कि इस वाज़े अंदाज में स्पीकर को हुक्म दिया जाए या स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए डिप्टी स्पीकर के जो मुअत्तल-शुदा इख्तियारात उन्हें बहाल कर दिया जाए। लेकिन 7 अप्रैल को चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है जिसने बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट के स्पीकर को कहा कि आप फलां तारीख को और फलां दिन एक खास इजलास मुनक्किद करें और उसमें अदम एतमाद की कार्रवाई आगे बढ़ाएं, तो बिल्कुल अब उसी नक्शे कदम पे हम देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट भी चल रही है और लाहौर हाई कोर्ट ने अब ये फैसला कर दिया है कि जो सूबाई असम्बली है उसका इजलास बुलाकर वो तमाम काम किया जाए जिसकी जरूरत है, यानी वजीर आला का इंतखाब। अब इसकी जो सियासी अहमियत है वो अपनी जगह है, लेकिन अहम सवाल अब यह है कि वो जो पॉलिटिकल इम्पास यहाँ बना हुआ था कि यहाँ पे कोई किसी भी तरीके से सुधार नहीं आ पा रहा मामला के अंदर, तो उसमें अब मदद मिलेगी बहरहाल किसी न किसी दर्जे में कि अब जो दोनों जो सियासी हरीफ हैं वो एक दूसरे के साथ अगर बैठ नहीं सकते तो कम से कम ये फैसला जरूर हो जाए कि कौन वजीर आला होगा। और उसके साथ ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस फैसले में अभी उनके बारे में, उन लोगों के बारे में कोई हुक्म नहीं दिया गया या कुछ नहीं बताया गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए थे, वोट उन्होंने इमरान खान के नाम पर लिए थे, तो अब वो कैसे किसी अपनी पार्टी की हदायत की खिलाफ वर्जी, जो तहरीरी है तो हदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी दूसरी पार्टी को वोट देंगे, तो उसके बाद फिर स्पीकर कौन होगा और स्पीकर क्या करेगा, ये सारे वो मामला हैं जिनके बारे में अभी हम कुछ नहीं जानते। तफसीली फैसले में हो सकता है कि इसके हवाले से कोई चीज सामने आ जाए, लेकिन बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट के नक्शे कदम पर चलते हुए ये फैसला हुआ है। तो अब जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौमी असम्बली में लागू हुआ और उसको वो नाफिज हो गया, तो मेरा ख्याल है कि अब पंजाब में तो इसके और बदरजा उला इसके इम्कान मौजूद हैं कि अब ये फैसला यहाँ पे इन लेटर स्पिरिट नाफिज हो जाए। और हबीब साहब, अभी कुछ देर पहले ताताड़र लीगी रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक 200 का इंसा उन्होंने बताया है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि अब 16 अप्रैल की जो तारीख है उस हवाले से परवेज़ इलाही को कुछ टाइम मिला है, क्या वो अपने नंबर्स बेहतर कर सकते हैं? देखिए, नंबर्स बेहतर करने का मुझे नहीं लगता कि कोई गैर मामूली वाकया हो तो तभी नंबर बदल सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो जहांगीर खान तरीन का ग्रुप है और अलीम खान का ग्रुप है और इस तरह के जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं या कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलग ऐलान छोड़ चुके हैं। आप जानते हैं कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप के जो नोमान लंगड़ियाल है, उन्होंने हमजा शहबाज के साथ बाकायदा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसी तरह अलीम खान साहब ने भी अपनी जमात पर इल्जामात लगाए और अपने ग्रुप के साथ उन्होंने PMLN को यकीन दिलाया कि वो उसकी सपोर्ट करेंगे। तो लिहाजा इन टूटे हुए ग्रुपों को वापस लाना मुझे तो अपेरेंटली अभी मुमकिन नहीं लगता, इल्ला ये कि कोई बहुत बड़ा वाकया हो जाए या इन्हें कानूनी तौर पर रोक दिया जाए। अच्छा, हमने कौमी असम्बली में देखा था कि अपोजिशन ने इतनी सीटें बना ली थी, यानी इत्तेहादियों को तोड़ के, कि उन्हें किसी भी एक ऐसे शख्स की जरूरत नहीं पड़ी जिसने इलेक्शन तो किसी के टिकट पर लड़ा हो और फ्लोर क्रॉस करके अपोजिशन की तरफ आया हो। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है, यहाँ पर फ्लोर क्रॉसिंग के अलावा कोई चारा नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कि वो अपनी हुकूमत बनाए। तो अब ऐसी हुकूमत जिसके अंदर टूटे हुए लोग शामिल हो, यानी वो लोग जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया हो, क्या उसके ऊपर उसकी सियासी जो साख है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा कि आखिर किस तरह ये पंजाब के अंदर जो फ्लोर क्रॉसिंग करने वालों की बुनियाद पर एक हुकूमत बनी है, तो वो जो सियासी साख को न सिर्फ पंजाब में मुतासिर करेगी बल्कि वो मरकज में भी मुतासिर करेगी, क्योंकि मरकज में भी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको इक़्तिदार से निकाला गया है बाई रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टी एंड फ्यू इंडिविजुअल्स। तो जब ये वाली सिचुएशन है तो अब ये मुकम्मल हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन इस निज़ाम की सियासी साख के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा। जी बिल्कुल, हबीब साहब साथ रहिएगा।